हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज, आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जो पिछले मैंने 10 यूनिट करा चुका हूं। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगा। जो आज मैं आप लोग को 11वां यूनिट लेकर आया हूँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। अगर आप लोग का भी सरकारी कॉलेज पाने का सपना होगा तो आप लोग जरूर से पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इधर आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं भी एक टॉप राजकीय सरकारी कॉलेज में मैं भी इन सारे स्टूडेंट जैसे कि एडमिशन लूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी एक पॉलिटेक्निक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकता हूं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आता है। जो देखिए, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स आए हुए हैं, जो आप लोग के एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिटेक्निक 2024 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पहला को दे रहा ऑप्शन, उनके द्रव्यमानों पर, कि उनके ऊष्मा की मात्रा पर, कि उनके तापांतर पर, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाक से बताइए पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोग का, पहले का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उनके तापांतर पे होता है। चलिए अब आप लोग को सामने दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है, हिम हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 के है, इसका ताप के सेल्सियस पैमाने पर होगा। तो बताइए, ये होगा कि -33 सेंटीग्रेड पे, कि 33 सेंटीग्रेड पे, कि 23 सेंटीग्रेड पे, कि 13 सेंटीग्रेड पे। बताइए, फटाक से बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो -33 सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है, दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस में यह अंतर होगा। बताइए 45 सेंटीग्रेड होगा, कि 25 सेंटीग्रेड होगा, कि 7.2 सेंटीग्रेड होगा, कि 0 होगा। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 25 सेंटीग्रेड पे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को सारा क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग को एक बार इसी तरीके से अगर पढ़ लेंगे, तो अगर आप लोग के एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग 100% सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए पूछ रहा है, गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी। बताइए कितना हो जाएगी। 27 फ़ारेनहाइट होगा, कि 30 होगा, कि 72 फ़ारेनहाइट, कि 76 होगा। बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बता दूं आप लोग का सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो 72 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है, दो वस्तुओं के ताप में 25 सेंटीग्रेड का अंतर है, परम तापक्रम में यह अंतर होगा। बताइए 298 के होगा, कि 0 के होगा, कि 25 के, कि 273 के। बताइए पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाक से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का
पाँचवें का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 25 के हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने के मान में अनुपात होता है बताइए। 9 संबंधी 5 होगा कि 4 संबंधी 5 होगा कि 5 संबंधी 4 होगा कि 5 संबंधी 9 होगा, बताइए फटाक से बताइए। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 5 संबंधी 9 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होता है, बताइए। 273 सेंटीग्रेड कि 173 सेंटीग्रेड कि 373 सेंटीग्रेड कि 73 सेंटीग्रेड, बताइए। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 अंश है तथा 141 अंश है मापते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में लगती है, बताइए। एक फ़ारेनहाइट लगती है कि 2 कि 4 कि इनमें से कोई नहीं। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1 फ़ारेनहाइट की। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से किस ताप पर जल का आयतन अधिक होता है, बताइए किस ताप पर होता है। 4 सेंटीग्रेड पे कि 1 सेंटीग्रेड पे कि 10 कि 100, फटाक से बताइए। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 4 सेंटीग्रेड पे। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं। एक गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है। इन्हीं एक ही ताप तक गर्म किया जाता है, फलस्वरूप होंगे, बताइए। दोनों गोले के बराबर फैलेंगे कि खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा कि ठोस गोला खोखले गोले के अधिक फैलेगा, बताइए। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जो दोनों गोले के बराबर फैलेंगे। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए 12 नंबर, केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मत कीजिएगा कि 10 पर से 12 कैसे आ गया, कि मैं बता दूं केवल वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है न्यूनतम ताप संभव है, बताइए कितने पे न्यूनतम ताप संभव है। -273 सेंटीग्रेड पे कि 0 सेंटीग्रेड पे कि 0 के कि इनमें से कोई नहीं, फटाक से बताइए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 273 सेंटीग्रेड पे। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापियों का पाठ्यक्रम समान रहता है, बताइए। 40 अंश पे कि -40, 50 कि -50, फटाक से बताइए। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तांबे
तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोला छेद किया गया है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार होगा, बताइए उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बढ़ेगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो बस आप लोग को सारे क्वेश्चन को एक एक बार बस पढ़ लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन वाइज रहेंगे। अगर आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। आधा हो जाएगा कि दोगुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा कि उतना ही रहेगा, बताइए फटाक से बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का डी द करेक्ट हो जाएगा, जो उतना ही रहेगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है, क्यों। आप लोगों ने देखा होगा कि रेल के पटरियों के बीच उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी क्यों जाती है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है लोहे के छोटे खंड बना सरल है, छोटे खंड मजबूत होते हैं, इससे पटरियों को ऊष्मा प्रसार के लिए स्थान मिलता जाता है, इससे लोहे की बचत होती है। बताइए फटाक से बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। इससे पटरियों को ऊष्मा प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ति पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक वृत्ति लोहे की हाल की आंतरिक परिधि 25 सेंटीग्रेड ताप पर 200 सेमी है, हाल में 200.48 सेमी परिधि के एक लकड़ी के पहिए पर चढ़ाने के लिए गर्म करना होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 200 सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चौबीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक तापमापी पर हिमांक 20 सेंटीग्रेड है तथा क्वथनांक 150 सेंटीग्रेड है, इस तापमापी पर 7 सेंटीग्रेड का ताप होगा। 40 सेंटीग्रेड की 110 की 65 की 98 सेंटीग्रेड। बताइए 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 98 सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक पिंड का तापमान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा नापा गया है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान होगा। बताइए सेल्सियस से सदैव कम रहेगा, सेल्सियस से सदैव अधिक रहेगा, सेल्सियस के बराबर रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सेल्सियस से सदैव अधिक रहेगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है निम्न में से कौन केल्विन स्केल पर -40 सेंटीग्रेड की माप है। बताइए 313 के, 345 के, 233 के कि 213 के। बताइए फटाक से बताइए 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 273 के हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए
27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है जल को 10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन होगा, बताइए। पहले से कम होता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है लगातार कम होता है। फटाक से बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूं आप लोगों का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कम होता है फिर बढ़ता है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक पतली की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है जो कि 0 सेंटीग्रेड पर अर्थात तथा 1 मील लंबाई है, उसकी देखी गई लंबाई 10 सेंटीग्रेड पर होगी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99.99 सेमी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पेंदी के पानी का इस क्षण ताप होगा, बताइए क्या होगा। 0 सेंटीग्रेड कि 4 सेंटीग्रेड से कम कि 4 सेंटीग्रेड से अधिक कि 4 सेंटीग्रेड, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो 31 का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका आंसर भी आप लोग बताइएगा। देखिए कह रहा है इस्पात और तांबे की बनी द्विधात्विक पत्ती गर्म करने पर क्या होता है, एट जाता है कि सीधा रहती है, किस तरह की मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है, किस तरह मुड़ती है कि इस्पात उसके उत्तल की ओर रहता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है यदि जल को 2 सेंटीग्रेड से 3 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि समान रहेगा कि अनंत हो जाएगा। फटाक से बताइए 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बढ़ेगा। चलिए अब आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है पारे का कांच के अपेक्षा आभासी प्रसार गुणांक 0.0015 प्रति सेंटीग्रेड है, इसका वास्तविक प्रसार गुणांक 0.0018 प्रति 0 सेंटीग्रेड है, कांच का रेखी गुणांक होगा। फटाक से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोगों का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻5 प्रति 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है धातु के रेखी प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है, बताइए। इसका अनुपात क्या होगा, 3:2:1 होगा कि 2:3:1 होगा, बताइए। फटाक से बताइए 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो देखिए क्या पूछ रहा है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने टोटली यहाँ तक जो भी क्वेश्चन था 41 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का सारे क्वेश्चन को करा दिया हूँ। अभी इसके आगे से फ्रेंड्स मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फटाक से पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है ए तथा बी गैसों का अणुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 घन सेमी आयतन विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 घन सेमी हो जाएगा कि 2.5 घन सेमी होगा कि 27 घन सेमी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। इसका पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 25 घन सेमी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है, बताइए। 1/8 होगा कि 1/16 होगा कि 2/1 होगा कि 1/4 हो जाएगा, बताइए। फटाक से बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बता दूं आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, जो 1/4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, बताइए क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है कि इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बता दूं आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का बी जो है यौगिक है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जो पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछ रहा है हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस यक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस यक्स का अणुभार है, बताइए। एक्स का अणुभार कितना होगा? 10 होगा, 25 होगा, 50 की 100, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो चौथे का। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूं आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 50 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसों निम्न में से कैसा व्यवहारिक प्रदर्शित करती है, बताइए। आदर्श गैस व्यवहार्य कि परिवर्तित व्यवहार कि अपरिवर्तित व्यवहार कि गैसीय परिवर्तित व्यवहार, बताइए। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आदर्श गैस व्यवहारिक हो जाएगा, आदर्श व्यवहार हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को छठा क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्न में से किसी गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, बताइए। ए बी सी डी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो छठे का। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा।
चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2008 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा। बताइए इसका अनुपात क्या हो जाएगा। 11/4 कि 11/2 कि रूट में 11/4। बताइए 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है 4/√11। इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। पॉलिटेक्निक 2007 में भी क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकेंड में विसरित होता है, उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन 122 सेकेंड में विसरित होता है। CO2 का वाष्प घनत्व होगा 26 होगा कि 22 होगा कि 122 कि 44। बताइए 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में R का मान निर्भर करता है। बताइए गैस की प्रकृति पर कि गैस की मात्रा पर कि गैस के दाब तथा आयतन पर कि गैस के ताप पर। बताइए 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गैस के दाब तथा आयतन पर। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक गैस का आयतन 15 सेंटीग्रेड पर 300 सेमी क्यू है। आयतन 600 सेमी क्यू करने पर के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए 30 सेंटीग्रेड की 300 सेंटीग्रेड। बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बता दूं आप लोग का सी हो जाएगा, जो 303 सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। बताइए परमाणुकता पर कि विशिष्ट ऊष्मा पर कि अणुभार पर कि संयोजकता पर। बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, जो अणुभार पर निर्भर करती है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2/3 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होगा। बताइए 2/3 होगा कि 3/2 होगा कि 9/4 होगा कि 4/9 होगा। बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी हो जाएगा, जो 9/4 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह है बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवगोदको का नियम है कि डाल्टन का नियम है। बताइए यह किसका नियम है। बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी डाल्टन का नियम है। तो देख सकते हैं प्रेस इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अगर जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर ये दोबारा क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% की सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग एक बार भी अपन पढ़े रहेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा
हाँ, इसका आंसर ए नहीं बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है किसी गैस की विसरण की गति है, बताइए इसके घनत्व के समानुपाती होती है, इसके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, किसके अणुभार के समानुपाती होती है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो 14 नंबर का गई। बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से इसका आंसर बताइए आप लोग। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। जो इसके अणुओं के वर्गमूल के व्युत्क्रमपाती होती है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है NH3 का 30 सेंटीग्रेड तथा 2 का वायुमंडलीय दाब पर घनत्व कितना होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, ए होगा बी होगा सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए हो जाएगा, जो 1.37 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछा जा रहा है मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के तल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कि पूरी तरह से पिचक जाएगा, कि अंत समय में पिचकेगा, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के मन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलिए आप लोग के मन में आंसर आ रहा होगा कि बी बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 16 का आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है 24 मिली H2 का विसरण 100 सेकेंड में होता है, उसी समय में SO2 के विसरण का आयतन होगा, बताइए 0.866 मिली होगा कि 776.8 मिली होगा, बताइए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, 4.24 मिली हो जाएगा। चलिए अब आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछा जा रहा है यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान ले और किसी बर्तन में हाइड्रोजन के 25 मिली आयतन के विसरित होने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 मिली के विसरण में समय लगेगा 140 सेकेंड की 184 सेकेंड कि 288 कि 320, बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का सी हो जाएगा, 288 सेकेंड लगेगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 4/6 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होगा 4/8 होगा, 9/4 होगा, कि 6/9 कि 3/4, बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का बी द करेक्ट हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग 20 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है कहलाता है, बताइए ऊष्मा ताप कहलाता है कि क्रांति ताप कहलाता है कि रेखीय ताप कहलाता है कि वायुमंडलीय ताप कहलाता है,
बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का क्रांति ताप हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी गैस का 17 सेंटीग्रेड तथा 740 मिमी दाब पर आयतन 800 घन सेमी है, तो सामान्य दाब तथा ताप पर गैस का आयतन होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 700 सेमी की हो जाएगा कि 728.4 सेमी की हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। पी वी रहता है कि टी वी रहता है कि पी बाई आर रहता है कि पी बाई टी रहता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूँ आप लोग का डी हो जाएगा जो पी बाई टी रहता है। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है दो समान पात्रों में यह H2 एवं NO2 गैस भरी है जिसके दाब क्रमशः 345 मिमी एवं 655 मिमी है। स्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब होगा 500 मिमी होगा, 345 होगा कि 310 मिमी कि 100। बताइए फटाक से बताइए इसका 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा 500 मिमी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है दो गैसीय यौगिक ए तथा बी के आपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः 2 तथा 32 हैं। समान दशाओं में ए विपरीत बी अपेक्षित कितने गुना होगा। बताइए 4/1/4 64। बताइए फटाक से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा 24 का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है 700 मिमी दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिली है, किसी दाब पर इसका आयतन 400 मिली हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो तो। बताइए 350 मिमी पे कि 175 मिमी पे। बताइए फटाक से इसका आंसर बताइए 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ये हो जाएगा 350 मिमी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 227 सेंटीग्रेड पर 4 वायुमंडलीय है, तो 54 सेंटीग्रेड पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जो 26 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा 4.36 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। बताइए कितना पे शून्य हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा -273 सेंटीग्रेड पे। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली बर्तन में 25 सेंटीग्रेड पर मिलाया गया है, कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब होगा। बताइए 1/3 हो जाएगा कि 2/3 हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के गुब्बारों
गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम का आधारित है? बायलर के नियम, के चार्ल्स के नियम, क्यूजन के नियम, कि संवेग का नियम? फटाक से बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 29 का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चार्ल्स के नियम को हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी? O2 की होगी कि CO2 की होगी? बताइए, फटाक से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 की। चलिए अब आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। बायलर के नियम में क्या नियत रहता है? बताइए, फटाक से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए इधर हो जाएगा, PV नियत रहता है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन रहता है। बताइए, भिन्न होता है, समान होता है, कि शून्य होता है? बताइए, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जो शून्य होता है। चलिए अब आप लोग को लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, संचरण कहलाती है, अपसरण कहलाती है, तापक्रम कहलाती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को केवल 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ए और बी में। बस आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आप लोग आंसर बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा। मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ए होगा कि बी होगा, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा दिया हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% फ्रेंड्स कि सारे क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर आप लोग का और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।